सिर्फ एक बाण और पूरी महाभारत खत्म। कौन था ये योद्धा? महाभारत के युद्ध को अपने एक ही बाण से खत्म कर सकता था ये योद्धा। कौरवों की विशाल सेना भी उस एक योद्धा के सामने चींटी के समान थी। श्री कृष्ण से भी बलवान था महाभारत काल का ये योद्धा। युद्ध नीति में कुशल आखिर कौन था ये योद्धा, जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाभारत काल के इस योद्धा से जुड़ी ये रोचक कथा सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत तो पांडवों की ही होगी, क्योंकि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। लेकिन इन सब के बीच आखिर वो एक योद्धा कौन था जो अपने एक तीर से ही पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता था? दोस्तों, वो महान और बलवान योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। जी हाँ दोस्तों, बर्बरीक ही वो महान योद्धा था जिसके एक तीर के सामने महाभारत के बड़े से बड़े सूरमा भी कुछ नहीं थे। भीम का पोता बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी दुर्गा का परम भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी दुर्गा की तपस्या करने की ठानी। बर्बरीक के भक्ति भाव और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां नव दुर्गा ने उसे अपने 9 रूपों के दर्शन दिए और बलशाली होने का वरदान भी दिया। उसके बाद ही मां नव दुर्गा ने बर्बरीक से उसी स्थान पर मां सिद्धि दात्री की तपस्या करने की सलाह दी। इसके बाद बर्बरीक ने नव दुर्गा की सलाह मानकर मां सिद्धि दात्री की तपस्या आरंभ की। मां सिद्धि दात्री बर्बरीक की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वासुदेव अस्त्र प्रदान किया। जब बर्बरीक को इतने से संतुष्टि नहीं मिली, तब उसने मां सिद्धांबिका की तपस्या शुरू कर दी। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर मां सिद्धि अंबिका ने उसे अपराजिता अस्त्र प्रदान किया, जिसके बाद बर्बरीक अजेय हो गया। कुछ समय बाद ही जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से बड़ी ही अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं बर्बरीक के कारण इस युद्ध में कौरवों की जीत ना हो जाए। बर्बरीक ने जो 3 अस्त्र देवी दुर्गा के वरदान में पाए थे, वो इतने चमत्कारी थे कि एक बार लक्ष्य भेद कर फिर वापस आ जाते थे। महाभारत के युद्ध के समय ही बर्बरीक ने अपनी मां के सामने ये प्रण लिया कि इस युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वो उनकी तरफ से ही लड़ेंगे। लालच, दया, क्षमा, शक्ति, ताकत, धर्म, अधर्म, अधिकार, कर्तव्य, न्याय, अन्याय और हार जीत से भरे इस महायुद्ध में अपना लोहा मनवाले निकल पड़ा था वीर बर्बरीक। इधर बर्बरीक को कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ता देख भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो 3 बाण से आखिर कैसे युद्ध करेगा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने जवाब दिया कि उसके पास अजेय बाण है। वो एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस उसके पास ही लौट आएगा। बर्बरीक की इस बात पर श्री कृष्ण को भरोसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से बोला कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, उसके सभी पत्तों को अपने बाण से छेद कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का सारा परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की ये चुनौती मान ली
उसके बाद भगवान का नाम लेकर बाण चला दिया। इसके बाद जो नजारा था उसे देखकर श्री कृष्ण चौंक गए और उनको उनके सामने युद्ध का पूरा नतीजा बदलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि वहां पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे सभी पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध पांडव ही जीतें, लेकिन बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा और कौरव जीते तो अधर्म की जीत हो जाएगी। एक दिन श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वादा किया, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक जान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सर दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम जी की पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। महाभारत काल का वो वीर योद्धा बर्बरीक आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से विश्व के कोने कोने में जाने जाते हैं। महाभारत की गाथा अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है और विश्वास ना करने की कोई वजह भी नहीं। आप देख रहे थे महाभारत काल के महान वीर योद्धा बर्बरीक की गाथा से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और रोमांचक पौराणिक कथा के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय बाबा खाटू श्याम।